बोलिए गायत्री माता की जय। गीता चिंतन में आइए हम आज अध्याय 4 श्लोक नंबर 31 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्ति यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरुसत्तम। हे अर्जुन, हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक भला सुखदायक कैसे हो सकता है। बहुत सुंदर बात कही है भगवान ने इस श्लोक में कि इस संसार में अगर आपको आनंद लेना है, शांति चाहिए, तो जो है सबसे पहले यज्ञ और यज्ञी भाव, इसके बाद में जो कुछ बचता है फिर वह अमृत होता है ना। यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यज्ञ शिष्ट जब कोई चीज वस्तु हो जाती है, कोई पदार्थ हो जाता है, कोई भोग हो जाता है, वह फिर क्या हो जाता है, अमृत हो जाता है। उसका सांसारिक उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। जैसे आपने सुना कि मीरा जी ने जो है विष का प्याला पिया, मगर विष का प्याला अमृत कैसे बन गया? क्योंकि मीरा जी का स्वभाव था कि जो कुछ भी वह ग्रहण करती थी वह सबसे पहले भगवान को अर्पित करती थी। और जब यह राणा जी के द्वारा भेजा गया विष का प्याला मीरा जी के सामने आया तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाया, और जब भगवान को भोग लगाया तो वह विष किसने ले लिया? भगवान ने ले लिया, और वह क्या बचा? अमृत बचा। इसलिए अमृत पी करके वह जब विष भी पी करके वह जो अमृत का बन गया, तो उससे मीरा जी आनंद में रही, किसी प्रकार का उन्हें कष्ट नहीं हुआ, है ना। ठीक इसी तरह से जब हम अपन यज्ञ से बचा, अर्थात जो कुछ भी हमारे पास में आता दशांश हम उसका निकाल दें तो यज्ञ शिष्ट हो जाता है। कुछ चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, रुपया हो, पैसा हो, शरीर हो, इसको पहले सबसे पहले आप दशांश निकालिए भगवान के लिए, यज्ञ के लिए। इसके बाद जो बचेगा वह आपका अमृत होगा। वह अमृत पी करके, अमृत खा करके, और आप जो है परम शांति की अनुभूति करेंगे। और लोग करते हैं। भगवान कहते हैं, सुनो अर्जुन, जो है यज्ञ जो नहीं करता ना, उस पुरुष के लिए संसार भी सुख जो है सुखदायक नहीं है। अर्थात तात्पर्य यह है कि यज्ञ से ही सुख मिलता है, यज्ञ से ही व्यक्ति के जीवन में शांति आती है। तो जो यज्ञ नहीं करता उसका इस संसार में भी उसको सुख नहीं मिलता, फिर परलोक में तो मिलने वाला ही नहीं है। बोलिए गायत्री माता की जय।